फ्रेंड्स एंड जय हिंद टू ऑल ऑफ यू। मेरा नाम है कैप्टन जयप्रीत जोशी और मैं इंडियन आर्मी की गढ़वाल राइफल्स रेजिमेंट से संबंधित हूँ और मैं एक शॉर्ट सर्विस कमीशन ऑफिसर हूँ। 1992 मेरा ईयर ऑफ कमीशन है और 97 तक मैंने फौज में अपनी सेवा दी और उसके बाद मैंने बहुत सारे कॉर्पोरेट सेक्टर्स में काम किया और अभी पिछले 15 साल से मैं एक ट्रेनिंग आउटफिट चलाता हूँ जिसका नाम है फिटकॉम। और फिटकॉम आर्म्ड और अनआर्म्ड कॉम्बैट में ट्रेनिंग देती है। हम लोग आर्मी की पर से ट्रेनिंग नहीं देते हैं, आर्मी नेवी एयरफोर्स के सिलेक्शन के लिए वो ट्रेनिंग हम नहीं देते। हम सिर्फ हम आर्म्ड और अनआर्म्ड कॉम्बैट की ट्रेनिंग देते हैं और मेरे क्लाइंट्स में इंक्लूडेड हैं कॉरपोरेट्स यानी कि कंपनीज, प्राइवेट कंपनीज, स्कूल्स, इंस्टीट्यूशंस और इंडियन आर्मी की भी बहुत सारी यूनिट्स और फॉर्मेशंस को हमने पिछले कुछ सालों में काफ़ी ट्रेनिंग दी है, जिसकी डिटेल्स आपको मेरे यूट्यूब चैनल पे मिल जाएंगी। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, इससे पहले कि मैं वीडियो शुरू करूं, मैं एक डिस्क्लेमर देना चाहता हूं। वो डिस्क्लेमर ये है कि ये कोई चैलेंज वीडियो नहीं है, ये कोई ट्रोल वीडियो नहीं है। ये सिर्फ बेसिक जनरल नॉलेज या बेसिक इंफॉर्मेशन देता है। जो बच्चे आर्मी में, नेवी, एयरफोर्स के अंदर सिलेक्शन के लिए तैयारी कर रहे हैं, उनको एक बेसिक गाइडलाइन देने का प्रयास है। और डिटेल्ड इंफॉर्मेशन के लिए बहुत सारी ऑथराइज्ड वेबसाइट्स हैं, इंडियन आर्मी की, इंडियन एयरफोर्स, इंडियन नेवी, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस और सेंट्रल गवर्नमेंट की, जहां पर आप जाकर और ज़्यादा डिटेल्स और बारीकी से देख सकते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले ये ज़रूरी है कि समझना ये फ़ौज है क्या। बहुत सारे लोगों को लगता है जिसने भी कैमोफ्लेज वर्दी पहनी हुई है वो फ़ौजी है। तो ये एक बेसिक मिसकंसेप्शन है, ये एक गलत थॉट प्रोसेस है जो कि लोगों को मालूम नहीं है। तो मैं ये जो रॉन्ग इन्फॉर्मेशन है उसको तोड़ना चाहता हूँ और बताना चाहता हूँ आपको कि अगर हम फौज की बात करें या आर्म्ड फोर्सेस की बात करें तो भारत में, इंडिया के अंदर आर्म्ड फोर्सेस के अंदर 3 बेसिक सेनाएं हैं, जो है आर्मी, नेवी और एयरफोर्स। उसके बाद आती है सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स, सीएपीएफ, जिसके अंदर बीएसएफ, आईटीबीपी, सीआरपीएफ और इस तरह की सेंट्रल, जिसको पहले सेंट्रल पुलिस ऑर्गेनाइजेशंस बोला जाता था, वो इंक्लूडेड है। और इसके बाद जो लोकल स्टेट पुलिस होती है वो होती है। तो फौज की जब हम बात करें तो फौज का मतलब है आर्मी, नेवी और एयरफोर्स। क्योंकि मैं आर्मी से बिलोंग करता हूं, मैं आर्मी में कमीशन्ड ऑफिसर था, तो मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि जिस प्रकार से कंपनीज में, कॉरपोरेट्स में, किसी भी संस्था में बहुत सारे डिपार्टमेंट होते हैं, उसी तरह आर्मी के अंदर भी बहुत सारे डिपार्टमेंट्स या यूनिट्स या अलग अलग महकमे होते हैं। तो अब फौज के अंदर एंट्री के लिए बहुत तरीके की एंट्रीज हैं। मैं आपको बेसिक एंट्रीज के बारे में बता देता हूँ। बेसिक 2 लेवल्स के ऊपर एंट्री होती है, ऑफिसर लेवल और जवान लेवल। तो जवान लेवल की अगर हम बात करें तो अभी अग्निवीर है। हमारे टाइम में अग्निवीर नहीं होती थी, लेकिन अभी अग्निवीर हाल ही में ये स्कीम आई है जिसके अंदर 4 साल की सर्विस होती है। डिटेल्स आपको उनकी वेबसाइट पे मिल जाएंगी। शायद 30,000 के आसपास जो है पैकेज है, जिसमें से 21,000 रुपये आपको हाथ में मिलते हैं और बाकी आपका जमा हो जाता है। और 4 साल की नौकरी के बाद आपको वो पैसा मिलता है। उसमें कुछ इंटरेस्ट और गवर्नमेंट की तरफ से कुछ कॉर्पस होता है जो दिया जाता है। तो तकरीबन 10 साढ़े 10 लाख रुपए जो है वो आपको 4 साल की नौकरी के बाद मिलते हैं। जहाँ तक ऑफिसर्स एंट्री की बात करें, ऑफिसर्स एंट्री के लिए बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं। एक होता है एनडीए, जिसमें आप इंटरमीडिएट या 12th पास करने के बाद एंट्री टेस्ट देते हो एनडीए का, और नेशनल डिफेंस एकेडमी में अगर आप पास हो जाते हो उसके टेस्ट में, रिटन टेस्ट में, फिर आप क्वालिफाई करते हो बाकी और सिलेक्शन प्रोसीजर्स के लिए। और 3 साल की ट्रेनिंग एनडीए में होती है। उसके बाद आप 1 साल के लिए आईएमए में जाते हैं, या जो भी आप आर्मी, नेवी, एयरफोर्स में से जो भी आप सेलेक्ट करते हैं वहाँ जाते हैं और फिर उसकी आपको ट्रेनिंग मिलती है और उसके बाद आप कमीशन्ड ऑफिसर बनते हैं। एक और एंट्री है जहाँ से मैं फौज में गया, जो कि ओटीए, ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी में, ओटीए चेन्नई गया और वहाँ पर हमारी ट्रेनिंग होती है। उसके लिए ग्रेजुएट होना ज़रूरी है। ग्रेजुएशन के बाद एसएसबी होता है। तो एसएसबी के बारे में मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ, क्या आपकी सिर्फ बेसिक इन्फॉर्मेशन के लिए, कि एसएसबी के अंदर बेसिकली 2-3 चीज़ें देखी जाती हैं। जो मेन चीज़ होती है वो होती है कि आप ऑफिसर बनने लायक हैं या नहीं है, यानी कि आपकी ऑफिसर लाइक क्वालिटी
आपके अंदर है या नहीं। इससे पहले रिटन टेस्ट पास करना ज़रूरी है। जब आप वो उसको एसएसबी यानी सर्विस सिलेक्शन बोर्ड नाम का एक महकमा होता है, वो आपको स्क्रूटनाइज करता है, आपको कुछ दिन अपने पास रखता है और आपको देखता है कि आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल कैसी है, आप में लीडरशिप स्किल्स कैसी हैं, आप किस प्रकार से अपने लोगों को लीड कर पाओगे, आपके अंदर कितना जज्बा है फौज की नौकरी करने के लिए। और कुछ फिजिकल टेस्ट भी होते हैं जो आपको क्वालिफाई करते हैं आगे के लिए। यहाँ से क्वालिफाई होने के बाद आप मेडिकल में जाते हैं, वो मेडिकल टेस्ट होता है, और अगर आप मेडिकल के अंदर भी पास हो जाते हैं, तब आपका सिलेक्शन यानी आपको ओटीए भेजा जाता है, जहाँ पर आपकी ट्रेनिंग होती है, और ट्रेनिंग कंप्लीट करने के बाद आपको कमीशन मिलती है और आप एक ऑफिसर बनते हैं। अगर आप अग्निवीर में के लिए तैयारी कर रहे हैं, आप जाना चाहते हैं, जैसे मैं एक मोटरसाइकिलिस्ट भी हूँ और मैंने आपको जैसे बताया कि एक मार्शल आर्ट्स ट्रेनर हूँ, कॉम्बैट और अनआर्म्ड कॉम्बैट और मिलिट्री कॉम्बैट की ट्रेनिंग देता हूँ। तो मैं बहुत सारी जगहों में जाता हूँ, तो मैं देखता हूँ बहुत सारे लड़के लड़कियाँ अपने आप को तैयार कर रहे हैं फौज के लिए जाने के लिए, अच्छी बात है। और वो खुद अपने इंडिविजुअल लेवल पे ट्रेनिंग कर रहे हैं, जो कि मेरे ख्याल से एडिक्वेट है। तो मैं आपको एडवाइस देना चाहूंगा कि अगर आप ये 4-5 एक्सरसाइजेस करें, तो आप अग्निवीर के फिजिकल टेस्ट को आराम से क्रैक कर सकते हैं। पहला, रनिंग करें। 1.6 किलोमीटर आपका जो है मिनिमम, मतलब जो लेड आउट क्राइटेरिया है वो 1.6 किलोमीटर का है। सो आप 2.5 किलोमीटर, 3 किलोमीटर, 4 किलोमीटर, 5 किलोमीटर की रन करें और कम से कम टाइम में उसको पूरा करने की कोशिश करें, ताकि आपको 1.5 किलोमीटर या 1.6 किलोमीटर की रन है, ये कोई चैलेंज ना लगे और आप इसको आराम से कर पाएं। इसमें एक गाइडलाइन ये है, मैं आपको देना चाहता हूँ कि अगर आप थोड़ा सा वेट अपनी पीठ पर कैरी कर लें, एक झोला या पिट्ठू में डाल लें, ज़्यादा नहीं, 5 किलो 6 किलो इतना वेट अगर डाल के आप रनिंग करें, बेशक आपका टाइम ज़्यादा आएगा, लेकिन आपकी एंड्योरेंस बढ़ेगी, आपकी कार्डियोवास्कुलर जो स्ट्रेंथ है वो बढ़ेगी, और आपको ये छोटा रन जो है 1.6 किलोमीटर का वो आसान लगेगा। साथ ही अपहिल रनिंग की कोशिश करें। अगर आपके घर के आसपास कोई जगह है जहाँ पर आपको फ्लैट ग्रेडियंट के साथ थोड़ी सी क्लाइंब मिलती है, तो उसके ऊपर आप रनिंग करें, उसके अंदर आपकी लंग कैपेसिटी बढ़ेगी, सांस लेना आपको आएगा कि कैसे अपने स्टैमिना को बढ़ा सकते हैं, आपका VO2 मैक्स बढ़ेगा और आप आसानी से उस टेस्ट को क्लियर कर पाएंगे। दोस्तों, सेकंड जो इम्पोर्टेंट चीज़ है आपकी बॉडी को कंडीशन करने के लिए, स्ट्रॉन्ग करने के लिए, वो है आर्म्स की, और इसके साथ कोर और लेग्स सभी की एक्सरसाइज होती है, वो है पुशअप्स। तो जब आप पुशअप करें तो अपने एल्बोज को खोल के ना रखें, बल्कि एल्बोज को रिब्स के पास रखें, यानी पसलियों के पास रखें। तकरीबन इस तरीके से आपका पोस्चर बने, ऐसे ना बने, ताकि आपकी बॉडी को डैमेज भी ना हो, और वो सही टेक्निक वही है पुशअप करने की। और उसके बाद जब आप नीचे जाएं तो सांस लें, और जब ऊपर आए तो सांस को छोड़ें, और टाइमर लगा लें, अलार्म लगा लें, और 1 मिनट के अंदर से ज़्यादा पुशअप करने की कोशिश करें। जब मैं 56 की एज के अंदर 50 से ज़्यादा पुशअप कर सकता हूँ 1 मिनट के अंदर, तो मुझे यकीन है कि आप ऑब्वियसली उससे ज़्यादा कर पाएंगे अगर आप लगातार प्रैक्टिस करते रहें। थर्ड जो एक्सरसाइज है जो आपको करनी चाहिए, वो है क्रंचेस। अब क्रंचेस के अंदर क्या होता है कि जब हम जिम के अंदर जाते हैं तो वो क्रंच हाफ क्रंच होता है, वो सिर्फ डेफिनेशन के लिए और पेट की मसल्स को डेवलप करने के लिए होता है। लेकिन जब हम फौज के अंदर जाते हैं तो उसके अंदर दो तरीके से हमें करना चाहिए, ये जो है जिसको सिटअप्स भी बोलते हैं। उसमें या तो अपने पाँव आप सीधे रखें, या पाँव को इस तरीके से फोल्ड करके रखें, और अपने एक साथी को बोलें कि आपके पंजों के ऊपर अपना पाँव रख ले, वेट रख ले, और फिर आप हाथ को सर के पीछे रखें और पूरा ऊपर तक आएं, और नाक को अपने घुटनों पर लगाएं और वापस जाएं, तो इस तरीके से, ठीक है। इस तरीके से भी आप 1 मिनट में ज़्यादा से ज़्यादा पुशअप करने की कोशिश करें। जैसे जैसे आप सिटअप्स करने की कोशिश करें, तो टाइम के साथ साथ जैसे आप इसकी प्रैक्टिस करते रहेंगे, आप काफ़ी सिटअप्स जो हैं वो कर पाएंगे 1 मिनट के अंदर। तो उसका प्रयास करें, और उसके बाद कुछ टाइम के बाद आप अपने साथी को हटा दें और पाँव को सीधा रखें और फिर ऊपर आने की कोशिश करें। उससे आपकी जो एब्स है और जो कोर स्ट्रेंथ है वो और बढ़ेगी, और उसमें आप अपना टाइम निकालने की कोशिश करें। नेक्स्ट जो एक्सरसाइज है वो होती है स्क्वाट्स, यानी कि दंड बैठक। सिंपल है। दंड बैठक के अंदर पाँव को उतना खुला रखें जितने चौड़े आपके कंधे, ज़्यादा खुला रखने की ज़रूरत नहीं है, और हाथ को आप आगे रखें और स्क्वाट करें तो डीप स्क्वाट जाएं, यानी कि पूरा नीचे बैठने की कोशिश करें। तकरीबन ज़मीन से अगर आप 6-8 इंच तक ऊपर आपके हिप्स हैं तो ठीक है, आप वहाँ तक जाएं और ऊपर आएँ, और अगेन
गिवन टाइम के अंदर 1 मिनट के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा स्क्वाट करने की कोशिश करें। ये आपकी लेग्स के लिए एक अच्छी एक्सरसाइज है और आपको आपके फिजिकल टेस्ट में हेल्प करेगा। इसके बाद जो अगली एक्सरसाइज है वो है पुलअप्स, जो कि आप किसी पार्क में जा सकते हैं या कोई आपने अगर बार लगा रखा है तो दो तरीके से हम इसको करते हैं। एक होता है अंडर आर्म और एक होता है ओवर आर्म ग्रिप। आप दोनों तरीके से इसको करें। जहां तक मुझे याद है फौज के अंदर हमारा अंडर आर्म ग्रिप का चिनअप होता था। अगर अभी ओवर आर्म भी होता है, आप ओवर आर्म भी दोनों आप प्रैक्टिस करिए, अंडर आर्म ओवर आर्म। उससे आपकी शोल्डर और डेल्टॉइड्स और अपर चेस्ट और आर्म्स ये सारे डेवलप होंगे। रिस्ट स्ट्रेंथ और ग्रिप स्ट्रेंथ ये भी बढ़ेगी। डेड हैंग्स कर सकते हैं कि 1 मिनट 1.5 मिनट तक सिर्फ आप लटक जाएं, हाथ को बिल्कुल सीधा रखकर आप किसी पोल के ऊपर जाएं और लटकें और टाइम लें। उससे आपकी ग्रिप स्ट्रेंथ बनेगी और आपको पुलअप्स और चिनअप्स करने के अंदर काफी मदद मिलेगी। उसको भी आप जब आप करें तो उसमें इंपॉर्टेंट ये है कि आप ऊपर जाएं, आपका जो चिन है वो बार तक जाना चाहिए, उससे ऊपर, और उसके बाद जब आप नीचे हैं तो आपका हाथ पूरा स्ट्रेट हो जाना चाहिए और फिर ऊपर आना। ये सही सही तरीका है फौज में चिन अप और पुल अप में सिलेक्शन होने के लिए। इसके बाद मैं एक और एक्सरसाइज या एक और टेस्ट देख रहा था जो कि जिगजैग होता है। वो एक छोटा बीम होती है और बीम तकरीबन मेरे ख्याल से 8 से 10 इंच की उसकी चौड़ाई होती है और उसके ऊपर आपने जिगजैग जाना है। तो ये करने के लिए आपको कोई बीम बनाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप नॉर्मली भी रनिंग करते टाइम जिगजैग जाते हैं, फुटपाथ के ऊपर आप रनिंग करें, सड़क पे, फिर फुटपाथ पर जाएं, फिर एक पाँव नीचे करें, फिर ऊपर जाएं, फिर नीचे जाएं, फिर ऊपर जाएं, तो इसमें भी आपको मदद मिलेगी वो बैलेंस करने के लिए। उसके अंदर बेसिकली देखने की ये बात है कि आपकी जो माइंड और बॉडी का जो कनेक्शन है वो सही है कि नहीं। ऐसा तो नहीं है कि आपकी बॉडी कुछ कर रही है और दिमाग कुछ कर रहा है। तो ये माइंड बॉडी कोऑर्डिनेशन की एक्सरसाइज है जिसको भी आपको करना चाहिए। दोस्तों ये तो थी फिजिकल एक्टिविटी की बात, बट एक फौजी बनने के लिए और एक अच्छा फौजी बनने के लिए जरूरी है कि आप मेंटली उस काम के लिए तैयार हो। देखिए, जब हमारे विंटेज में, हमारे टाइम में बोला जाता कि फौज एक काम नहीं है, ये एक जीवन शैली है। तो फौज में अगर आप जाएं तो बहुत जो आपकी एक्सपेक्टेशन है वो एक सोल्जर की, एक वॉरियर की होनी चाहिए, ना कि एक व्यवसाय यानी काम धंधे की जहां पे आपने पैसा कमाना इंपॉर्टेंट है, जरूर है, बट वो सेकेंडरी है। जो प्राइमरी रिक्वायरमेंट है एक अच्छा फौजी बनने का वो है जज्बा, जोश, हिम्मत और कुछ भी कर जाने का। तो आई थिंक अगर आपके अंदर ये जज्बा है तो आपको ये नौकरी जरूर ट्राई करनी चाहिए और इसको अपना पैशन बनाइए और मुझे नहीं लगता उसके बाद आपको कोई रोक पाएगा। लास्टली मैं आपको कुछ टिप्स देना चाहता हूं जिससे आपकी फिजिकल फिटनेस और मेंटल एबिलिटी जो है वो बढ़ेगी, आपको हेल्प करेगी। पहले तो आप अपना रूटीन ठीक से अच्छा बनाएं, जल्दी सोने की आदत डालें, सुबह जल्दी उठने की आदत रखें, सनराइज से पहले आप उठ जाएं। उसके बाद आप, मॉर्निंग का टाइम बेस्ट होता है एक्सरसाइज करने के लिए, नेचर ने हमें इसी तरीके से डिज़ाइन किया है। रात को शाम को भी कर सकते हैं, बट आप सुबह उठें तब करें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। फ्रेश एयर मिलेगी आपको और आपकी बॉडी अच्छे से आपके साथ कोऑपरेट करेगी, जो आप करना चाहते हैं उसको पुश करना चाहते हैं। उसके बाद प्रॉपर डाइट, अपने खाने पीने का ध्यान रखें, अच्छा खाएं, सीजनल खाएं, जो सब्जियां सीजन में होती है, या अगर आप मांसाहारी हैं तो आप प्रोटीन आप इनटेक वहाँ से लें। अगर आप मांसाहारी नहीं हैं और आपको प्रोटीन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बिल्डिंग ब्लॉक होता है बॉडी का, बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके लिए आप सप्लीमेंट ले सकते हैं। स्टेरॉइड नहीं कह रहा हूँ मैं, सप्लीमेंट यानी कि जो खाने में नहीं मिलता है उसको आप प्रोटीन पाउडर या इस तरीके से कर सकते हैं। इसका कोई नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं होता है। मैं बहुत साल से लेता हूँ और वो हेल्प करता है आपकी बॉडी को प्रॉपर प्रोटीन देने में। मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल दे देता हूँ। जैसे मेरा वेट है 82 किलोज, तो 82 किलो के अंदर जिस तरह की मैं एक्टिविटीज़ करता हूँ, मैं साइकिलिंग करता हूँ, मोटरसाइकिलिंग करता हूँ, अपनी जिम जाता हूँ हफ्ते में 3 बार, और हफ्ते में 4 से 5 बार मैं मार्शल आर्ट की प्रैक्टिस करता हूँ और क्लासेस लेता हूँ। तो मेरे को तकरीबन मेरे बॉडी वेट के हिसाब से 2 ग्राम प्रोटीन लेना चाहिए इनटू बॉडी वेट। यानी कि अगर मेरा बॉडी वेट 80 किलो है या 82 है तो 82 इंटू 2 यानी कि तकरीबन 164 ग्राम प्रोटीन। अब उसका अंदाजा आप ऐसे लगा सकते हैं, एक अंडे के अंदर 5 से 6 ग्राम प्रोटीन होता है, तो आप इतने अंडे तो नहीं खा सकते। तो उसके लिए जरूरी है, जैसे चिकन है, अगर आप चिकन खाते हैं
तो आपको 200 ग्राम चिकन के अंदर काफ़ी प्रोटीन मिल जाता है। और उसी तरह से पनीर, टोफू, और जो शाकाहारी लोग हैं उनके लिए और बहुत सारे हैं, आप ये वेबसाइट पे देख सकते हैं। मैं कोई एक डाइटिशियन या न्यूट्रिशनिस्ट नहीं हूँ, लेकिन मैं आपको बेसिक जो इन्फॉर्मेशन है, नॉलेज है जो मेरी है, वो शेयर कर रहा हूँ कि आप अपने खाने में प्रोटीन का ध्यान रखें, पानी खूब पिएँ। पानी और इलेक्ट्रोलाइट्स, पानी के अंदर इलेक्ट्रोलाइट, अगर आप इलेक्ट्रोलाइट नहीं अफोर्ड कर सकते या नहीं आप जानते उसके बारे में, तो थोड़ा-सा नमक और नींबू उसमें निचोड़ लें और उस पानी को पिएँ, तो वो आपकी बॉडी को हाइड्रेट रखेगा और आपकी इलेक्ट्रोलाइट्स को खत्म नहीं होने देगा। और आप लॉन्ग रन के अंदर या जो भी आपकी फिजिकल एक्टिविटी है उसको ठीक से पूरा कर पाएँगे और आपको क्रैम्प्स और ये साइड स्टिच वगैरह जो कुछ होता है, दर्द होता है, उस तरीके की चीज़ें नहीं होंगी। फाइनली मैं आपको बस यही कहना चाहता हूँ कि अगर आप कोई ट्रेनिंग अकेडमी ज्वाइन भी करना चाहते हैं, आप करिए। आपको थोड़ा-सा ग्रुप के अंदर थोड़ा प्रैक्टिस करने में और अच्छा लगेगा, मज़ा आएगा और थोड़ा-सा चैलेंजिंग होता है। बट अपने इंस्ट्रक्टर को जानें कि वो है कौन? क्या वो फ़ौज के बारे में जानता है? क्या वो फ़ौज से संबंधित है? क्या वो कभी सिलेक्शन बोर्ड के अंदर या कोई उस्ताद था? देखिए अकेडमीज़ में जब आप जाएँगे, जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा तो वहाँ पर टेक्निकली क्वालिफाइड उस्ताद और इंस्ट्रक्टर्स होते हैं। फ़ौज के अंदर होता है आर्मी फिजिकल ट्रेनिंग कोर, एपीटीसी बोलते हैं उसको, वहाँ से ट्रेंड होकर आते हैं लोग, चाहे वो ड्रिल का उस्ताद हो जिसको परेड बोलते हैं, या वो पीटी के उस्ताद हो, या वो फिजिकल ट्रेनिंग के उस्ताद हो, स्पोर्ट्स के गेम्स के उस्ताद हो, वो सब ट्रेंड होते हैं। तो वो आपको ज़बरदस्ती गलत चीज़ नहीं करवाएँगे, वो आपको सही चीज़ कराएँगे और आपको इतना पुश करेंगे आप उसको कर पाएँ। और अगर आप नहीं भी कर पाएँगे तो आपको एनकरेज करेंगे और आपको बताएँगे कि आपको किस तरीके से वो करना है। फ़ौज के अंदर कम सोना, जब मैं ट्रेनिंग के अंदर था, जब मैं अकेडमी के अंदर था, तो बहुत बार हमें पूरी रात को सोना नहीं मिलता था और अगले दिन फिर सुबह उठकर हमारे को रनिंग और बाकी सारी एक्सरसाइज़ेज़ सब कुछ करना पड़ता था, क्लासेस भी अटेंड करनी पड़ती। तो वो एक फ़ौज की ट्रेनिंग है। ये फ़ौज से पहले जो अ, ट्रेनिंग अकेडमीज़ आपको करा रही हैं, आपके लिए ज़रूरी नहीं है। आपको सिर्फ़ सेलेक्ट होना है और वहाँ जाना है। उसके बाद फ़ौज के ऊपर छोड़ दीजिए, वो आपको ट्रेन अपने आप कर देगी और आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी वो करने में। आप उस टाइम रोएँगे, परेशान ज़रूर होंगे, लेकिन फ़ौज जब आप ट्रेनिंग कंप्लीट करके आएँगे तो आपको अपने आप पर गर्व होगा। हाँ, आपकी जो ट्रेनिंग है वो आपकी हेल्प ज़रूर करेगी जो आप पहले कर चुके हैं, लेकिन उसकी मेरे हिसाब से कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आप फिज़िकली एक्टिव हैं और बेसिक एक्सरसाइज़ेज़ जो मैंने बताई आप वो करेंगे, तो आप फ़ौज की ट्रेनिंग को बिल्कुल आराम से कर पाएँगे और एक अच्छे जवान या एक अच्छे ऑफ़िसर बन के तैयार हो पाएँगे। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। आप चाहें तो आप इसको शेयर कर सकते हैं उन साथियों से, उन दोस्तों से, उन बच्चों के साथ जो फ़ौज में आना चाहते हैं, जाना चाहते हैं, सेलेक्ट होना चाहते हैं, ताकि वो अपने आप को और एजुकेट कर सकें। मेरे चैनल से नहीं, बाकी और भी बहुत सारे चैनल्स हैं और इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है। ऑथराइज्ड गवर्नमेंट की वेबसाइट्स पे जाएँ, वहाँ से देखें कि क्या सिलेक्शन क्राइटेरिया है, कैसे होता है सिलेक्शन, वो सबको देखें और फिर डिसाइड करें कि आपको ट्रेनिंग की ज़रूरत है या नहीं है। और अगर ट्रेनिंग लेनी आपको लगता है कि ज़रूरी है, तो कृपया करके आप किसी ऑथराइज्ड या किसी, अगर मैं ऑथराइज्ड शब्द अगर गलत है, तो किसी ट्रेन्ड इंस्ट्रक्टर के पास जाएँ, जिसको फ़ौज का बैकग्राउंड हो, जिसको फ़ौज की नॉलेज हो और वो खुद उस सिलेक्शन प्रोसीजर के अंदर रहा हो। तो मेरी तरफ से बस इतना ही है। अगर आपके कोई सवाल हैं, क्वेश्चन हैं जिनको मैं आंसर कर सकता हूँ, मैं ज़रूर कोशिश करूँगा आपको इन्फॉर्मेशन देने की और आपके सवालों का जवाब देने की। जैसा कि मैंने कहा कि इस वीडियो का मतलब किसी को ट्रोल करना या किसी की निंदा करना नहीं है, सिर्फ़ आपको जागरूक करना है। तो बने रहिए अपने लक्ष्य में और उम्मीद है कि आप एक दिन अच्छे, निडर, सक्षम और पावरफुल वॉरियर सोल्जर बने और इंडियन आर्मी का गौरव बढ़ाएं। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद।